नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। आज हमारे साथ बातचीत के लिए शिवहर के पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन साहब हैं। शिवहर की राजनीति में एक सामान्य बात है जो हर जगह चर्चा में रहता है। विधायक जी के बारे में इनके सपोर्टर और विरोधी दोनों एक बात बोलते हैं कि विधायक जी बहुत अच्छे लोग हैं। हम आज का इंटरव्यू इसी बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका आज के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आपका भी शुक्रिया जो आप अपना कीमती टाइम निकाल करके मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सर बताया जाए कि शिवहर के राजनीति में जो एक आम बोलचाल में लोग बात करते हैं, आपके सपोर्टर भी और विरोधी भी बोलते हैं कि अच्छे लोग हैं विधायक जी। आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि अच्छे लोग के लिए कितना स्कोप है राजनीति में, वर्तमान राजनीति में? देखिए बाबू, हमने 10 साल विधानसभा सदस्य रहे और 5 साल हम पूर्व विधायक रहे, लेकिन 5 साल हारने के बाद भी हम जनता के बीच में रहे, जनता को प्यार दिए, जनता का काम किए। एक मोटरसाइकिल को छुड़वाने के लिए मोटरसाइकिल पर चढ़ करके हम थाना में गए। डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ कि यहाँ कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर और मजबूत से मजबूत लोगों का अपने गाड़ी में बैठा करके ले आ करके आमने सामने काम बात किए। जो सही काम था, हमने जाति पाति से उठ करके, मैं एक इंसान हूँ, न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, इसलिए हमको लोग प्यार करते हैं। मैं प्यार दिया हूँ और वापस में हमको प्यार मिल रहा है, यही मेरा गुण है। मैं दौलत कमाने के लिए 10 साल विधायक नहीं रहा, जो आप लोगों के सामने है या क्षेत्र में पता कर लीजिए। मैं सेवा के नियत से आया और सेवा कर रहा हूँ। मेरे साथ सिंबल के लिए बुला करके मैं पार्टी को यहाँ मजबूत 15 साल में इतना मजबूत किया। हर प्रोग्राम मैं बैनर पोस्टर एक कार्यकर्ता के साथ, मैं कार्यकर्ता को भी कार्यकर्ता नहीं समझता हूँ, मैं भाई समझता हूँ। चाहे मेरा पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, हमने सबको भाई समझा। गरीब हो अमीर हो, बगल में बैठा करके एक गिलास पानी और एक कप चाय पिया के तब हम खबर पूछे और उसका जो काम हुआ उसका काम कराए। सुबह मेरे दरवाजे पर कोई भी आया, मैं आँख पर पानी मार करके आकर के दरवाजे पर बैठे, उनका फरियाद सुने और उसका काम किए। उसके बाद 12 बज जाए, 11 बज जाए, उसके बाद हम गए हैं घर में और ब्रश किए हैं, स्नान किए हैं और उसके बाद खाना खा करके हम क्षेत्र में निकले हैं। हमने प्यार दिया है। मैं किसी को रे नहीं कहा, मुखिया से भी इजी लोगों के साथ पेश है और इसी का नतीजा है से मेरा विरोधी भी कहता है सो आदमी अच्छे हैं, सपोर्टर भी कहता है सो आदमी अच्छे हैं। हमको कभी पता नहीं चला से मेरा विरोधी कौन है और मेरा सपोर्टर कौन है। मैं सबका इज्जत किया, सबका सम्मान किया और इसी का नतीजा है से आज लोग कहते हैं अच्छे हैं। एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आप इमोशनल हो गए तो थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं क्या कुछ हुआ जो आप इमोशनल हो जा रहे हैं, आजकल खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। किस तरह से जदयू के लिए आप समर्पित रहे और जदयू के द्वारा क्या किया गया, अपने दर्शकों को या सपोर्टर को बताएं। बाबू, मैंने जदयू के लिए सब कुछ किया। मैं जदयू के अलावा कहीं दूसरा को नहीं देखा और हमको माझी परिकलन में 10 करोड़ रुपया मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जा कर के हमने कहा से सर विधायक का खेला हो रहा है, आप इसको संभालिए। मैं जा कर के मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं पप्पू जी, सांसद पप्पू यादव जी से मिले और हमको 10 करोड़ का और मंत्री का, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहा से बड़ा खेल चल रहा है तो वो हमको बोले से पप्पू यादव के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम कहा सर ईमानदार अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। डर
इस बात का से हमने ईमानदारी, वफादारी और मजबूत किया जनता को और पार्टी को, और सीएम हाउस बुला करके हमारे साथ आधा घंटा से 1 घंटा में सिंबल को बेच दिया और हम वापस आए। तो हमारे पास क्या रास्ता था? हमको जनता कहा शिवहर का आप कोई भी छाप आइए, छाप यहाँ सरफुद्दीन है, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से आ गया हूँ। अब जनता को फैसला करना है। हम अगर अच्छा काम किए हैं, आज भी मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ से आपको प्यार दिया हूँ, प्यार लिया हूँ, आपका काम किया हूँ। आप अगर समझते हैं से मेरा भाई है, मेरा बेटा है, तो आप हमको दीजिएगा अपना मत। अगर हमसे कहीं गलती हुआ है या कमी है तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। क्योंकि आप जब फील्ड में जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, सब लोग कमेंट में बोलते हैं, और ये बात बताएंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान उन कौन कौन से काम किए हैं। अगर कोई पूछे तो ये आप क्या बताना? बाबू, बेलवा जो डैम बन रहा है, विजय चौधरी थे मंत्री, हरिकिशोर बाबू दिल्ली से काम लाए, और विजय चौधरी जी का 15 में हम चुनाव लड़ना था, तब उनका गट्टा पकड़ के, मतलब अपनापन में गट्टा पकड़ने का मतलब है, हम कहा सर ये काम कर दीजिएगा तो हम जनता के बीच में जाएंगे, न तो नहीं जाएंगे। वो काम हुआ। पिपरारी पुल हरिकिशोर बाबू थे, वह काम हुआ। हम लोग नाव पर चढ़ करके पुरनहिया जाते थे, आते थे, वो पुल का काम हुआ। बहुत सारे रोड का काम हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे टाइम में हुआ। लोग जुड़ाते हैं तो हम नहीं बोलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के कब वो ज़मीन का तो काम किए हैं और लोगों को प्यार दिए हैं और प्यार लिए हैं, और हमको उम्मीद है से हमको जनता प्यार शिवहर का देगा। अगर आप फिर से विधायक निर्वाचित होते हैं तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप प्राथमिकता के तौर पे करना चाहिएगा जीतने के बाद? वो हमारे के यहाँ तो मोटा मोटी काम हो चुका है। एक खेल मैदान हमारे नज़र में बच गया हुआ है। बाकी तो रोड वो बनता है, टूटता है, तो बनेगा, बनता रहेगा। बाकी आपके यहाँ जितना काम था वो काम हुआ है। आपको मेडिकल कॉलेज पास हो गया है का, बाकी तो आप देखिए रहे हैं, और आगे भी कोई काम होने वाला होगा तो आप लोगों से मशवरा लेंगे, और जो सरकार रहेगा उससे बात करेंगे, बात उठाएंगे से मेरे क्षेत्र में ये काम जरूरी है, मजबूरी है, ये होना चाहिए। मेरा पिछड़ा जिला है, बाढ़ का इलाका था, हमारे के यहाँ तो न रोड था, न पुल पुलिया था। लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे तब बाल हम बच गए। 12 बजे रात के लौट रहे थे, हम लोग अपने खेप रहे थे, मछली मारने के लिए लोग बांस लगाया था, उसमें टकरा गया गाड़ी और हम लोग सब पलटी कर जाते, बाल बचे। तो आज तो सारा रूट हम लोग का अच्छा हो गया है, सारा रोड बन गया है। कुछ रोड बाकी है जिसका प्रयास करेंगे चुनाव जीतने के बाद, जल्द से जल्द काम हो गया। आपके पहले के जो दल हैं जिसको आप छोड़ के आए हैं बहुजन समाजवादी पार्टी में, उस दल से जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि शिवहर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं रास्ता में अटक गया है, और संजोग से उसी पार्टी से हैं जिनके विकास के नाम पे वो वोट मांग रही है। इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है? देखिए, वो तो जदयू जानती भी नहीं थी, वो शिवहर को भी नहीं जानती थी, शिवहर के एक बेटा को नहीं जानती थी। वो नया आई है तो वो तो कह रही है सर सीतामढ़ी में ऑपरेशन कर रहे थे, अब शिवहर में सारे मतदाता का ऑपरेशन करेंगे। तो उनका तो जवाब हमारे पास नहीं है। बस समझ गए, आपको हम जानते हैं और कितना दिन से जानते हैं वो आपको भी पता है। हमारे आप बउआ हैं, छोटा भाई है, हम सारे लोग को जानते हैं। एक बच्चा भी हमको जानता है, सरफुद्दीन जा रहे हैं, विधायक जी जा रहे हैं, उनको तो शिवहर में सिंबल ले करके आई हैं, उनको मालूम भी नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बन गया कि बनवाएंगे।
तो हम क्या बोलेंगे। ये आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके सपोर्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है, चर्चा मार्केट में ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके खड़े होने से कहीं ना कहीं आप आरजेडी को आपके खड़े होने से नुकसान पहुंचेगा। ये एक विषय मैं बाबू किसी का नुकसान करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं चुनाव जीतने के लिए खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह भगवान चाहेंगे तो मैं चुनाव 110% चुनाव जीतूंगा। ये जनता का आवाज़ है। आपके विपक्षी ये लगातार आरोप लगाते हैं कि विधायक जी 10 वर्ष विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन विधानसभा में उन्होंने सवाल नहीं उठाया। इस टॉपिक पे आपका क्या? मुख्यमंत्री जी हमको इतना मानते थे, उनके यहाँ जाने के बाद हम जो कहते थे वो मेरा काम हो जाता था। और दौरी पुल के लिए भी मैं प्रयास किया। सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे से माननीय जी हर आदमी चाहता है अपने गांव के सामने पुल बने और आपके पास इतना पैसा नहीं है, हर जगह हम पुल दे दिए हैं से अब पुल का ज़रूरत नहीं है। हमको लोग लाख काम का, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो सही बात है मैं वही बात बोलूँगा। आपको झूठ बोल करके वोट ले लूँ से आपका पुल बनवा देंगे। बहुत लोग कहते हैं से हम जीतेंगे तो पुल बनवा देंगे, अदौरी खोरी पाकर अदौरी अक्ता घाट पर बनवा देंगे। मैं ऐसा वादा नहीं करता हूँ जो वादा हो पूरा ही नहीं का। तो हमने जनता के बीच आप लोग जाइए और पूछिए से सरफुद्दीन हम जात के मुस्लिम हैं, लेकिन मेरे पर कहीं से कोई मुस्लिम वाला पर सब लोग कहता है सो वो इंसान है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान है। मेरे पर किसी का हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। मैं दागी नहीं हूँ और दाग लगेगा भी नहीं। मैं 10 साल विधायक रहा लेकिन मुखिया से इजी रहा। घास लेकर के जो चलता था वो भी हाथ देता था तो मैं गाड़ी रोक के उतर जाता था और रास्ते चलते हुए आदमी को मैं गाड़ी में बैठाता था। कहाँ जाना है तो फलना जगह चलिए। तो मैं जो काम किया हूँ उस काम से मैं बहुत खुश हूँ और हमको उम्मीद है से जनता इसका इनाम देगी और 100% देगी। आप लोग क्षेत्र में घूमिए और पता कीजिए। अगर कोई क्लेम करता है से मैं विधायक जी के यहाँ गया, मैं हमसे बात नहीं किए, घर से नहीं निकले, रास्ता में रोके नहीं रुके या किसी काम से गए तो वो काम का प्रयास नहीं किए, मैं गाड़ी में बैठा करके डायरेक्ट डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसडीपीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, इसलिए से मेरे लोग को ये नहीं बुझाए से डीएम साहब से बात किए हैं कि नहीं किए हैं। ये प्रूफ के लिए मैं साथ लेकर के गया और बैठा करके बात किया। जो आपको इत्मीनान हो से मेरा बात ये रखे हैं और मजबूती से रखे हैं। यही हमारा गुण है। पैसा नहीं कमाया लेकिन जो मैं कमाया वो दूसरा नहीं कमाया। मैं शिवहर के जनता का दिल जीता और पैसा 2 रोटी खाते हैं और रात में 2 रोटी खाते हैं। आपके यहाँ भी कई बार शादी ब्याह में गया हूँ तो मैं 2 रोटी खाया हूँ और मरने के बाद मैं कोई पैसा मकान दुकान नहीं जाएगा, ईमान जाएगा और ईमान बेच करके मैं एक डेंग आगे नहीं बढ़ सकता हूं। अगर ईमान बेचना रहता तो मैं 10 करोड़ में बिक जाता। नीतीश कुमार जी को मैं नहीं कहता। तो इसलिए मैं सेवा भाव से काम किया हूं। 10 साल मेरा लोग देखा है। अब हमको सफाई देने का जरूरत नहीं है। अगर मैं काम किया हूं ईमानदारी से तो हमको जनता से अपील है से हमको वोट दीजिएगा, अपना मत दीजिएगा। अगर ईमानदारी से काम नहीं किए हैं तो हमको मत दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, शिवहर में विधानसभा सदस्य के रूप में आप 10 साल रहे हैं। 2010 में आप पहली बार जीते थे, उससे पहले भी चुनाव लड़े थे। शिवहर की राजनीति को जितना हम समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो या फिर शिवहर का राजनीति है, कुछ परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहा। उस बीच में आपका जो राजनीति में उदय हुआ,
तो इस बात को नए लोग जो है, नए जनरेशन में बहुत सारे यंग लड़का लोग शिविर में लगातार एक्टिव हो रहे हैं और जन समस्याओं को उठा रहे हैं, कल के वो भी भविष्य के नेता हैं। तो इस बात को आप, दो बात है, एक तो है कि आप राजनीति में उस परिवार से आए हैं जिनमें आपका कोई, आपके पीछे राजनीतिक बैकग्राउंड आपका नहीं रहा है, तो ऐसे यंग लड़के को आप क्या बोलना चाहिएगा जो अचानक से राजनीति भर के? सारे शिवहर विधानसभा के यंग बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो बात है वो डायरेक्ट आकर के हमसे बात करे, उनका बात मैं हर हाल में पूरा करूंगा। और मेरे परिवार में तो कोई वार्ड मेंबर नहीं हुआ, मैं बहुत कमज़ोर परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। साइकिल मैं खुद खरीदा हूँ, मोटरसाइकिल भी मैं खुद खरीदा हूँ, आज 4 चक्का पर चल रहा हूँ, मैं खुद खरीदा हूँ। इसलिए अमीरी गरीबी का हमको पहचान है, इसलिए मैं सबका सुनता हूँ और सबका काम करता हूँ। एक चीज़ और बताइएगा, राजनीति में जो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं एक दुकान के जैसा बना लिए हैं। आप पैसा लाइए, पैसा छत्तीसगढ़ लेके आइए। ऐसे में जो लोग हैं जो समर्पित रूप से राजनीतिक दल में जुड़े हुए हैं, उनके लिए राजनीति में कितना स्कोप अब बच गया? कुछ नहीं। मैं 1 रुपया नहीं दिया, कभी 1 रुपया भी सिंबल के लिए नहीं दिया, और आज भी मैं नहीं दिया और कल भी नहीं दूंगा। हमारे साथ सिंबल ना आप ले लीजिएगा, मत आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप बता रहे हैं सिंबल ले लीजिएगा, मत नहीं ले पाइएगा। आप 10 साल विधायक भी रहे, आगे भी आप लगातार फाइट कर रहे हैं। कुछ समस्या है जो आम लोग की तरफ से हम आपसे ये जिक्र करेंगे, कल हो के अगर आप विधानसभा के सदस्य पुनः बनते हैं तो उसमें क्या कुछ समाधान के लिए प्रयास कीजिए? मैं आपको गवाह रखता हूं और सारे लोगों के सामने बोलता हूं, आप लेकर के आइएगा समस्या, हमारे बच्चों को लेकर के आइएगा, मैं उस समस्या पर जो करना होगा मैं सब कुछ करूंगा। 2 पॉइंट जल्दी में, आप क्योंकि समय भी बहुत हो गया, आपको भी व्यस्तता है, और 2 बात थोड़ा हम चाहेंगे जिक्र आप करते हैं दर्शकों को। थोड़ा सा 2-3 मुद्दा है। एक तो डुमरी कटहरी जाने के रास्ता में कहतरवा का इशू है, यहाँ MA का पढ़ाई नहीं होता है, BA का ही होता है। तीसरा जो है, अस्पताल से अधिकांश मरीज को रेफर कर दिया जाता है। ये बड़ा 3 महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस दिशा में आप अगर जीतते हैं तो उसके बाद क्या प्रयास करें? पहले मैं रोड जो आप कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं, नहीं समझे, लेकिन रोड तो बनेगा। मैं पहला मुद्दा, सारे डुमरी प्रखंड के और आपके शिवहर पिपरारी सारे लोग जाते हैं, वो मुद्दा है, मैं उस रोड को बनवाऊंगा। दूसरा बात है बाबू, हमारे और आप में भी कमी है, जो रोड पर जल गिराते हैं, पानी गिराते हैं, तो जब लगातार गांव का पानी रोड पर गिरेगा तो रोड का समस्या होगा। मेरे गांव का स्थिति है, कहीं निकलने का कोई उपाय नहीं है। मैं सारा रोड को बनवा दिया था, लेकिन पोजीशन वही है, पूरे गांव का पानी रोड पर है, निकासी नहीं होगा, पानी का निकासी नहीं है, निकासी जरूरी है, और लोग पानी का व्यवस्था भी नहीं कर रहा है। मेसौड़ा का पोजीशन देखे होइएगा, जब पानी रोड पर लगता था, जितना भी मजबूत रोड बने, ढलाई हो, लेकिन टूट जाता था। टेलर का टेलर रोड़ा गिरता था, उसके बाद भी सही। तो हमको भी सोचना है से हमारा रास्ता कैसे अच्छा रहे, सारे लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी मैं अपील करता हूँ से आप अपने पानी का व्यवस्था अगर करें तो ज़्यादा आम लोगों के लिए फायदा है। और बाबू रोड बनेगा, और जो आप कहे हैं BA का मामला, MA का मामला, तो मैं इस बात को भी रखूँगा। मेरा छोटे जिला है तो जिला है, नहीं समझे, तो यहाँ सारा व्यवस्था होना चाहिए, और ऊपर वाला का मर्जी होगा तो सब कुछ होगा। एक रेफर सिस्टम भी खत्म होना चाहिए, ये भी खत्म होगा, मरीज को जो रेफर कर दिया जाता है ये भी खत्म होगा, समझे कि नहीं। हम तो बउओ विधायक नहीं रहते हुए आप देखे हुइएगा से मैं सिर्फ अकेला नज़र पड़ा हूँ शिवहर में, दूसरा कोई नज़र नहीं पड़ा है। इसका गवाह तो आप शिवहर के बेटा है, आप बेहतर जानते हैं। आज जो भी प्रत्याशी आए हैं, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने आए हैं। क्षेत्र में कोई भी नज़र
नहीं जाते थे। अकेला मैं 365 दिन, न मैं कोई बिजनेस करता हूँ न खेती करता हूँ। एक ही काम है सेवा, और सेवा में मैं लगा रहता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि शिवर, आपके अनुसार शिवर का मुख्य मुद्दा कौन होगा जिस पे ये चुनाव हो रहा है? कौन से टॉपिक? देखिए, मुख्य मुद्दा तो पहले हर जनता के जुबान पर है, से बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और प्यार लेते हैं। दो बात भी विधायक जी को बोलते हैं तो हंस लेते हैं और पूछते हैं से काम की हो बताओ। अभी शिवहर का फिलहाल मुद्दा है से अच्छा लोग जो हमारे सामने रहे और सुबह पहुँचे तो आँख पर पानी मार करके हमसे भेंट करे और हमारा काम करे। आज के डेट में शिवहर का मुद्दा है से अच्छा इंसान होगा तो सब काम होगा। जो लोग हैं उनको खोजना होगा, उनको खोजने का ज़रूरत नहीं है। छठियार में, छेका में, शादी में, श्राद्ध में, त्यौहार में हमको कॉल करता है विधायक जी बेटा के छेका है, बेटी के छेका है, हम हाजिर हो जाते हैं। बर्थडे है, हम हाजिर हो जाते हैं। तो हम इजी हैं और इजी लोगों का जनता में पुकार है और हमको उम्मीद है कि जो मैं किया हूँ उसका फल मिलेगा। हाँ, ये हमारे साथ थे शिवहर के पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन साहब। इन्होंने जनता से जुड़े हुए तमाम सवालों का बहुत बेहतर ढंग से जवाब दिया। अब शिवहर के लोगों को तय करना है कि अगला विधानसभा सदस्य शिवहर विधानसभा क्षेत्र से कौन होगा। धन्यवाद।